नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आस्तीन का सांप पार्ट 3। 10 मिनट बाद कर्ण हेडक्वार्टर की इमारत में प्रविष्ट हुआ। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। स्वागत कक्ष खाली पड़ा था। यहाँ बैठने वाली लड़की कहाँ गई? परेशान सा वह लिफ्ट द्वारा नीचे पहुंचा और जनरल के गुप्त केबिन का दरवाजा खोला। यह सब क्या है? जनरल कहाँ गए? कर्ण तेजी से भीतर प्रविष्ट हुआ और जनरल की मेज की दूसरी तरफ पहुंचा। तभी जनरल, वह नीचे बैठकर जनरल को देखने लगा। शुक्र है भगवान का, यह जीवित हैं, लेकिन इन्हें बेहोश किसने किया? तभी उसकी नज़र जनरल के हाथ पर पड़ी। हाथ की मुट्ठी बंद थी। उसने जोर लगाकर मुट्ठी खोली। भीतर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, चीफ। क्या यह उस रहस्य में चीफ का पता है? चीफ 117 कर्जन रोड। तभी बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कर्ण ने जल्दी से वह कागज जेब में रख लिया और पिस्तौल निकालकर आने वाले का इंतजार करने लगा। कुछ क्षण बाद ही अशोक कैबिन के दरवाजे में नजर आया। अरे कर्नल साहब, आप? जनरल को क्या हुआ? मैं बहुत देर से ट्रांसमीटर पर सिग्नल दे रहा था, मगर जनरल को किसी ने बेहोश कर दिया है। अशोक, किसने? यह मुझे भी नहीं पता। मैं जब यहाँ आया तो जनरल बेहोश थे और मेंबर्स की फाइलों वाली यह अलमारी खुली पड़ी थी। इसका मतलब है यहाँ शत्रु का कोई आदमी आया था। हाँ, यहाँ कोई ऐसा आदमी आया था जिस पर जनरल भरोसा करते थे, जिसके कहने पर उन्होंने यह तिजोरी खोली होगी और उस गद्दार ने जनरल को बेहोश कर दिया। वह शायद सीक्रेट सर्विस के एजेंटों के नाम और पते लेने आया था। इसका मतलब अभी भी हमारे बीच कोई गद्दार है? हाँ, लेकिन इस समय हमारे पास बातों के लिए समय नहीं है अशोक। तुम तुरंत फ़ोन करके नर्सिंग होम से एम्बुलेंस मंगाओ और जनरल को नर्सिंग होम पहुंचा दो। ओके। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ गई। कर्ण ने स्थानीय पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत 2 सिपाहियों के साथ पहुंच गया। सबने मिलकर जनरल को एम्बुलेंस में पहुंचा दिया। अशोक भी एम्बुलेंस में बैठ गया। कर्ण ने उससे कहा, जनरल का ख्याल रखना अशोक, मैं कुछ देर बाद नर्सिंग होम पहुँच रहा हूँ। ओके। एम्बुलेंस जनरल को लेकर चली गई तो कर्ण वापस हेडक्वार्टर में जनरल के केबिन में आया और फ़ोन उठाकर सीआईडी ब्रांच के चीफ से बात करने लगा। हेलो, सीआईडी हेडक्वार्टर। आधे घंटे बाद कर्ण हेडक्वार्टर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर उस पते पर चल दिया जो उसे जनरल की मुट्ठी में दबा हुआ मिला था। कर्ण को विश्वास था कि वह पता उसी रहस्यमय चीफ का था जो किसी तरह जनरल को मालूम हो गया था, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले ही उन्हें बेहोश कर दिया गया था। अपनी गाड़ी कर्ण ने कर्जन रोड के नाके पर छोड़ दी और उतरकर पैदल 117 नंबर कोठी की ओर चल दिया। कोठी के सामने पहुंचकर वह सड़क के पार एक पेड़ के सहारे खड़ा होकर देखने लगा। कुछ ही देर में उसके निकट से गुजरते हुए एक देहाती ने थम्स अप का निशान बनाकर उसे दिखाया तो कर्ण को अंदाजा हो गया कि सीआईडी वाले कोठी के गिर्द घेरा डाल चुके हैं। घेराबंदी हो चुकी है। अब मैं अंदर जाकर उस चीफ की दुम से निपटता हूँ। पेड़ की ओट से निकलकर कर्ण उस रहस्यमय और खतरनाक चीफ से मिलने चल दिया। हथियार के नाम पर उसकी जेब में एक पिस्तौल था और एक सिगरेट केस था जिसमें कुछ विशेष सिगरेट भरे हुए थे। पता नहीं भीतर कितने आदमी होंगे, लेकिन मेरा अकेले जाना ही अच्छा है। उसने मुख्य द्वार की घंटी बजाई। तुरंत ही दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला जिमी था। तुम? यस मिस्टर जिमी, मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? जिम्मी कुछ क्षण आश्चर्य से उसे देखता रहा, फिर पीछे हटता हुआ बोला, आओ। कर्ण भीतर प्रविष्ट हुआ तो जिम्मी ने एक हाथ से दरवाजा बंद किया और दूसरे हाथ से पिस्तौल निकालकर कर्ण की पीठ से लगा दिया। हाथ ऊपर उठाकर आगे बढ़ो। कर्ण को लेकर जिम्मी एक हॉल नुमा कमरे में आया। अरे, यह यहाँ कैसे आ गया? क्या यह नवयुवक ही इनका चीफ है? मैं भी हैरान हूँ लेकिन पहले तुम इसकी जेब से हथियार निकाल लो, फिर इससे बात करेंगे। गोगा ने उठकर कर्ण की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। सिगरेट केस की ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, फिर पीछे हटते हुए बोला, जिमी, यह मेरा शिकार है, मुझे इससे अपना बदला लेना है। बाद में गोगा, पहले तुम चीफ को सूचना दे दो कि कर्नल साहब यहाँ पहुँच गए हैं। गोगा हॉल से बाहर चला गया और कर्ण सोचने लगा, तो यह नवयुवक भी चीफ नहीं है, फिर चीफ कौन है? 10 मिनट बाद गोगा वापस आया। उसके साथ जिम्मी की पत्नी रीटा भी थी। ओह कर्नल कर्ण, तो आपने हमें तलाश कर ही लिया। तुम उधर बैठो रीटा, हमें इससे निपटने दो। रीटा हॉल के कोने में पड़ी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। जिम्मी ने गोगा से पूछा,
क्या कहा चीफ ने? चीफ अभी यहाँ आ रहे हैं। वह सख्त हैरान है कि यह यहाँ कैसे पहुँच गया। उन्होंने कहा कि हम इससे पूछें कि यहाँ का पता इसे किसने बताया है। किसने बताया है तुम्हें पता? काले चोर ने। यह ऐसे नहीं बताएगा गोगा, तुम जाकर इसकी प्रेमिका को लेकर आओ। अभी लाया। गोगा बाहर गया और 5 मिनट बाद सीमा को धकेलता हुआ ले आया। कर्ण को देखकर सीमा खुशी से चिल्लाई, कर्ण! यस डियर, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। जिम्मी ने उन दोनों की बातचीत की उपेक्षा करके गोगा से कहा, गोगा, तुम इस लड़की की 2-4 हड्डियां तोड़ डालो, फिर यह कर्नल का बच्चा अपनी जुबान जरूर खोलेगा। अभी लो। गोगा सीमा की तरफ बढ़ा तो कर्ण को उषा की मौत का दृश्य याद आ गया। वह चिल्लाया, ठहरो गोगा, मेरे सवालों का जवाब दोगे? तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ? हाँ, और यह भी कि तुम अकेले आए हो या पुलिस फोर्स को साथ लाए हो। कर्ण कोई उत्तर देता उससे पहले हॉल का दरवाजा खुला और अशोक भीतर प्रविष्ट हुआ। कर्ण खुशी से चिल्लाया, अशोक! चीफ! चीफ आ गए। कर्ण की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी, जबकि अशोक मुस्कुरा रहा था। चीफ? अशोक, क्या तुम चीफ हो? यस कर्नल कर्ण, आई एम चीफ। ओ माय गॉड, तो वह गद्दार तुम हो जिस पर हमें सबसे अधिक भरोसा था। यस कर्नल, असली गद्दार मैं हूँ, अजीत तो केवल मोहरा था। मगर तुमने सीक्रेट सर्विस से गद्दारी क्यों की? क्या तुम किसी विदेशी शक्ति से मिल गए हो? हाँ कर्नल, मैं एक देश के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी यह है कि मैं इस देश में तोड़ फोड़ द्वारा आतंक फैला दूँ और तुम्हारी सीक्रेट सर्विस को समाप्त कर दूँ, ताकि उस देश के जासूस यहाँ निश्चिंत होकर काम कर सके। मैंने आज सीक्रेट सर्विस के सारे एजेंटों के नाम पते मालूम कर लिए हैं। अब मैं एक एक मेंबर को मार डालूंगा। तुम कमीने हो अशोक, क्या तुमने जनरल को भी? नहीं, अभी मैंने जनरल को नहीं मारा है। बुड्ढे को मैं नर्सिंग होम छोड़ आया हूँ। अपने सारे एजेंट्स को मरते देखकर वह खुद ही मर जाएगा। अब तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? नहीं बताऊंगा। अशोक ने घूमकर गोगा से कहा, गोगा, इसकी जुबान खुलवाओ। अभी लीजिए चीफ। और गोगा दोनों पंजे फैलाकर फिर सीमा की तरफ बढ़ा। तभी एक विचित्र घटना घटी। गोली का एक धमाका हुआ। धाएं! आह! गोगा कटे हुए वृक्ष की तरह नीचे गिरा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम दोनों पिस्तौल फेंक दो। सबसे पहले जिम्मी चिल्लाया, रीटा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने गोगा को मार डाला। मैं रीटा नहीं हूँ कुत्ते। इतना कहकर रीटा ने अपने चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क एक हाथ से उतार दिया। देखो, मैं रीटा नहीं हूँ। मास्क के अंदर एक लड़की का सुंदर चेहरा था। कि कौन हो तुम? मैं सीक्रेट सर्विस की स्पेशल एजेंट 000 हूँ। सब आश्चर्यचकित से खड़े थे और कर्ण सोच रहा था, स्पेशल एजेंट यानी जनरल का ट्रम्प कार्ड? तो यह बात थी, जनरल ने अपनी एजेंट को रीटा बनाकर यहाँ भेजा था। तभी 000 ने कहा, कर्नल कर्ण, यह हैरान होने का समय नहीं है। आप इन लोगों से पिस्तौलें ले लीजिए। कर्ण चौंककर जिम्मी से पिस्तौल लेने के लिए आगे बढ़ा। जिम्मी ने पीछे हटकर गोली चलानी चाहिए, लेकिन 000 ने फायर किया। धाएं! आह! दूसरे बदमाश ने घबराकर अपना पिस्तौल फेंक दिया, लेकिन अशोक ने अचानक कर्ण पर छलांग लगा दी। मगर कर्ण होशियार था। उसने अशोक को हवा में ही अपने हाथों पर रोककर सिर से ऊंचा उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। धड़ाम! आह! उसके बाद अशोक उठ नहीं सका था। गोलियों की आवाज़ सुनकर बाहर पहरा दे रहे सीआईडी वाले भीतर आ गए और उन्होंने जिम्मी तथा दूसरे बदमाशों को पकड़ लिया। मकान की तलाशी लेने पर एक कमरे में बंद कैप्टन असलम भी मिल गया। अरे बॉस, आप! मुझे पता था आप मुझे छुड़ाने जरूर आएंगे। थैंक गॉड तुम जीवित हो। उसके आधे घंटे बाद कर्नल कर्ण, सीमा, कैप्टन असलम और स्पेशल एजेंट 000 नर्सिंग होम में जनरल यादव के बेड के निकट बैठे थे। जनरल बहुत खुश थे और कह रहे थे, वह अशोक था जिसने मुझे बेहोश किया था। मुझे कुछ देर पहले ही 000 का संदेश मिला था। मैंने कागज़ का पता नोट किया ही था कि तभी अशोक आ गया और उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन वह फाइलों की तिजोरी किसने खोली थी सर? वह मैंने ही खोली थी। मैं कुछ फाइलें देख रहा था कि 000 का संदेश आ गया। मैं तिजोरी खुली छोड़कर बात करने लगा और फिर अशोक आ गया। शायद अलमारी खुली देखकर ही उसने मुझ पर हमला किया था। वह हमारे सारे मेंबर्स के नाम पते चाहता था। गद्दार, आस्तीन का सांप। वह गद्दार अपने अंजाम को पहुंच चुका है सर, लेकिन इस केस में बधाई के पात्र केवल आप हैं। आपने 000 को वहां रीटा बनाकर कब भेजा था?
000 को उसी रात रीटा बना दिया था जब असली रीटा को तुम्हारे फ्लैट से लाया गया था। यह राज मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैंने एक चांस लिया था जो सफल हो गया। मुझे अंदाज़ा था कि वह लोग रीटा को छुड़ाने ज़रूर आएंगे और उसके धोखे में 000 को ले जाएंगे। रीटा अब भी हमारी कैद में है। लेकिन आपने इतनी जल्दी रीटा का मास्क कैसे तैयार कर लिया? यह कोई मुश्किल नहीं है। हमारी प्रयोगशाला में ऐसी आधुनिक मशीन आ चुकी है जो किसी के भी चेहरे का मास्क 10 मिनट में तैयार कर देती है। मुझे खुशी है सर कि यह केस समाप्त हो गया। मैं 000 को बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाया है। थैंक्स कर्नल, लेकिन इस केस का सेहरा आपके ही से बनना चाहिए। उसी समय एक नर्स ने कमरे में आकर कहा, प्लीज़, रोगी को आराम की ज़रूरत है, अब आप लोग जाइए। और वह सब जानने के लिए उठ खड़े हुए। तो यह थी कर्नल कर्ण सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।